तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीव विज्ञान से खाद्य जाल एवं खाद्य श्रृंखला से। खाद्य जाल एवं खाद्य श्रृंखला से ये जो पूरा का पूरा लेसन है हमारा पर्यावरण क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक। और इससे जो है आप समझ रहे हैं कि फूड चेन, खाद्य श्रृंखला और फूड वेब मतलब खाद्य जाल से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो चलिए, मैं आज बहुत ही आसान तरीके से आपको खाद्य श्रृंखला भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और बहुत ही आसान तरीके से खाद्य जाल भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, किसी हम आसान शब्दों में समझेंगे और इसे हम 2 कॉलम में बांट लेते हैं। ये जो कॉलम रहेगा, 2 कॉलम बना लेते हैं यहाँ पे। ध्यान से देखते चलिए, इस तरफ जो है मैं लिख देता हूँ खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला, इसे हम जो है क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड चेन। इंग्लिश में इसे कहते हैं फूड चेन और ये है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला की परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले उसे जाने। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब से स्टडी सीबीएल क्लासेस पर रेगुलरली जो है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड को एक ध्यान में रखते हुए, आप जानते जैसा कि बोर्ड टाइम टेबल आ चुका है। 24 मार्च से आपकी परीक्षाएं होनी है, इसलिए आप अपनी तैयारी में लग जाइए और स्टडी सीबीएल क्लासेस आपके साथ हमेशा बना रहेगा। ये समझिए, आपकी परीक्षा नहीं है, हमारी परीक्षा है। और इसमें यदि आपका नंबर कम आता है तो ये पूरी तरह से एक कह सकते हैं कि हमारी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रहेगी। लेकिन यदि आप हमारे साथ बने रहेंगे तो कभी आपके नंबर कम नहीं होंगे, हमारी जो है गारंटी है। तो चलिए समझते हैं खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। तो खाद्य श्रृंखला क्या होता है? खाद्य श्रृंखला की पहले परिभाषा लिखेंगे यहाँ से। खाद्य श्रृंखला, ध्यान दीजिएगा। खाद्य श्रृंखला की परिभाषा कैसे लिखेंगे कि कहेंगे कि भोजन तथा ऊर्जा प्रवाह हेतु एक प्राणी दूसरे प्राणी या दूसरे माध्यमों पर, एक प्राणी दूसरे प्राणी या दूसरे माध्यमों पर निर्भर रहता है। जब यह निर्भरता, मेरे साथ लिखते चलिए आप भी, एक दैशीय होती है। एक दैशीय, सीधी रेखा में लिखेगा, सीधी रेखा में होती है तो इसे ही, सीधी रेखा में होती है तो इसे ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस परिभाषा को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फूड चेन इसे कहते हैं। भोजन तथा ऊर्जा प्रवाह हेतु जब एक प्राणी दूसरे प्राणी पर या दूसरे माध्यमों पर क्या होता है, निर्भर रहता है, तथा यह निर्भरता जब एक दैशीय होती है। कैसी होती है? एक दैशीय यानी सीधी रेखा में होती, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। एक दैशीय तथा सीधी रेखा में होती है ना, तो इसे ही क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब इसे मैं समझाता हूँ एक डायग्राम के माध्यम से। मान लीजिए कि आपने एक जो है खाद्य श्रृंखला जो है कई प्रकार की होती है, लेकिन मैं यहाँ पे घास के मैदान की खाद्य श्रृंखला आपको समझाने जा रहा हूँ। तो आप चित्र ऐसे बना लेंगे।
ठीक है, चलिए मेरा फिगर हो जाता है। आपने ऐसे बना हुआ अपनी किताबों में भी देखा होगा। सबसे पहले सबसे नीचे जो होते हैं उन्हें कहते हैं उत्पादक। उत्पादक वे होते हैं जो स्वपोषी होते हैं, जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें हरे पेड़ पौधे आते हैं, पेड़ पौधे, घासें आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? घासें। मान लीजिए घास के मैदान में चल रहे हैं तो घास को कौन खाएगा? आ गया शाकाहारी टिड्डा। कौन आ गया? टिड्डा। टिड्डे को खाने के लिए आ गया मेढक। मेढक जो कि मांसाहारी है, प्रथम श्रेणी का मांसाहारी। मेढक को खाने के लिए आ गया सांप, और सांप को खाने के लिए आ गई चील, चील या पांच, जो भी कह। एक इस प्रकार से एक श्रृंखला मैंने बनाई है। इस श्रृंखला में इनको बोलते हैं उत्पादक। क्या बोलते हैं? उत्पादक। उत्पादक वे होते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे माध्यम पर निर्भर नहीं रहते हैं, अर्थात ये स्वपोषी होते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इन्हें उत्पादक कहते हैं। अब ये हरे पेड़ पौधे, घास जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, पृथ्वी पे केवल यही क्या कहते हैं? उत्पादक होते हैं। टिड्डा जो कि प्रथम श्रेणी का क्या है? शाकाहारी है, शाकाहारी। मेढक जो कि प्रथम श्रेणी का मांसाहारी है। ये श्रेणियां है ना, प्रथम श्रेणी का क्या है? मांसाहारी, मांसाहारी। ये समझ में आया? सांप जो कि द्वितीय श्रेणी का मांसाहारी है, द्वितीय श्रेणी का क्या है? मांसाहारी है। और चील जो कि शीर्ष मांसाहारी है। शीर्ष मांसाहारी कौन है? यहाँ पे चील है। तो एक सीधी श्रृंखला हमें प्राप्त हो रही है, और ये एक दैशीय मतलब होता है एक दिशा में और सीधी चलने वाली श्रृंखला है, इसलिए एक दैशीय श्रृंखला इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो शीर्ष मांसाहारी है, जब ये मरता है तो इसे जो है समाप्त करते हैं उत्पादक। शीर्ष मांसाहारियों को उत्पादक करें अपघटक। क्या? अपघटक। अपघटक इसे क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। जब भी शीर्ष मांसाहारी समाप्त होगा तो उसे, शीर्ष मांसाहारी जब मरता है या समाप्त होता है, उसे क्या करते हैं? कौन समाप्त करते हैं? अपघटक समाप्त करते हैं। तो यहाँ से कहा जा सकता है कि एक सीधी रेखा में चल रहा है। उत्पादक को, जैसे उत्पादक हरे पेड़ पौधे हैं, उसे कौन खाएगा? टिड्डा। टिड्डे को कौन खाएगा? सांप। मेढक। मेढक को कौन खाएगा? सांप। और सांप को कौन खाएगा? चील। तो इस प्रकार से एक सीधी रेखा क्या होती है? प्राप्त होती है। इसलिए इसे कहते हैं एक दैशीय और सीधी रेखा में क्या होता है? ये चलता है। दूसरी बात कह रहे हैं कि शीर्ष मांसाहारी और ये जो है प्राणी एक दूसरे पर अपने भोजन तथा ऊर्जा के लिए क्या होते हैं? निर्भर रहते हैं। अब यहाँ से और एक बात और प्रश्न आ जाता है कि जब एक प्राणी दूसरे प्राणी को खाता है तो उसकी कितनी % एनर्जी जो है दूसरे प्राणी में क्या होती है? ट्रांसफ़र होती है या जाती है। तो जब भी कोई प्राणी दूसरे प्राणी को खाएगा ना, तो केवल उसकी 10% ऊर्जा ही क्या होगी? अगले प्राणी में क्या होती है? ट्रांसफ़र होती है, स्थानांतरित होती है, बाकी नष्ट हो जाती है। 10% ऊर्जा ही क्या होती है? ट्रांसफ़र होती है, एक प्राणी से दूसरे प्राणी में जाती है। तो जब भी शीर्ष मांसाहारी मरता है तो उसे कौन समाप्त करता? अपघटक, जो कि सूक्ष्म अपघटक होते हैं मिट्टी के नीचे, वहीं उसे सड़ा गला के ख़त्म करते हैं, उसे उर्वरक में बदलते हैं। फिर उर्वरक को फिर हरे पेड़ पौधे लेते हैं, हरे पेड़ पौधे को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक खा जाएगा, मेढक को सांप खा जाएगा, सांप को चील खा जाएगी। ये बात समझ में आई? तो ये रहा हमारा खाद्य श्रृंखला की परिभाषा और खाद्य श्रृंखला का क्या? डायग्राम। और ये घास के मैदान का पारितंत्र है, घास के मैदान का पारितंत्र है। ऐसे चित्र आप बोर्ड में बनाएंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। चलिए, खाद्य श्रृंखला तो हमने समझ लिया। अब एक और टॉपिक बच जाता है जो कि है खाद्य जाल। खाद्य जाल, खाद्य जाल, या इसे हम इंग्लिश में कहते हैं फूड वेब। क्या कहते हैं? फूड वेब। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे आप? क्या लिख के आएंगे परीक्षा में?
इसकी परिभाषा आप कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे खाद्य जाल में, ध्यान दीजिएगा, जब भोजन तथा ऊर्जा के प्रवाह हेतु जब भोजन तथा ऊर्जा के प्रवाह हेतु एक प्राणी अनेक विकल्पों या माध्यमों पर निर्भर रहता है तो खाद्य श्रृंखला बिगड़ जाती है। खाद्य श्रृंखला बिगड़कर खाद्य जाल का रूप धारण कर लेती है जो कि एक देशीय नहीं होती, जो कि एक देशीय ना होकर बहुदेशीय होती है, देशीय होती है। तो ये रहा खाद्य जाल का जो है परिभाषा। अब इसे आप क्या करोगे, कैसे बनाओगे परीक्षा में, ध्यान देना। सबसे पहले मानिए यहाँ पे हम बना देते हैं हरे पेड़ पौधे, ये हो जाता है। हरे पेड़ पौधे को कौन खाएगा, यहाँ पे आ गया मान लीजिए चूहा, कौन आ जाता है, इसको खाया चूहे ने। चूहे को कौन खा जाएगा, चूहे को खा जाएगी बिल्ली, खाएगी कि नहीं, ठीक है। ये तो आपको समझ में आया। हरे पेड़ पौधे को कौन खाया, चूहा, चूहे खा गई बिल्ली। अब यहाँ पे है खरगोश, क्या है, खरगोश। तो खरगोश को कौन खा सकती है, बिल्ली तो खरगोश को भी खा सकती है, बिल्ली चूहे को भी खा सकती है कि नहीं। और खरगोश भी क्या खाएगा, घास खाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है बाज, कौन है, बाज। बाज भी तो चूहे को खा सकता है, नहीं खाएगा, खा जाएगा। अब यहाँ पे है सांप, सर्प, सर्प या सांप। सांप भी तो चूहे को खा सकता है, नहीं खा सकता, बिल्कुल खा सकता है। और बाज जो है सर्प को खा जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से हरे पेड़ पौधे को टिड्डा भी खाएगा, कौन खाएगा, टिड्डा। और टिड्डे को कौन खा जाएगा, मेढक, मेढक। और मेढक को कौन खा सकता है, मेढक को तो सांप भी खा सकता है। इस प्रकार से देखिए एक जाल प्राप्त हो रहा है, जाल, एक जटिल संरचना जाल प्राप्त हो रही है, जहाँ पे एक प्राणी अपने भोजन के लिए अनेक विकल्पों पर, जैसे मान लीजिए सांप है तो सांप मेढक को भी खा सकता है, सांप चूहे को भी खा सकता है कि नहीं। तो सांप, और बिल्ली है, बिल्ली चूहे को भी खा सकती है, बिल्ली खरगोश को भी खा सकती है। यहाँ पे क्या था कि एक प्राणी अपने भोजन के लिए दूसरे प्राणी पर एक सीधी रेखा में निर्भर था, लेकिन यहाँ कोई सीधी रेखा नहीं है। इस प्रकार की बिगड़ी हुई जटिल संरचना को क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और आपको बता दूँ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कक्षा 10 के लिए और 12वीं के विद्यार्थी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो चलते हैं, नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।